का घेराव, कार्यक्रम में आए हुए तमाम हमारी बहनें, माता, हमारे छोटे छोटे बच्चे, भाइयों, सभी को जोहार। तो आज ये कार्यक्रम क्यों चला रहे हैं, इसको भी आपको समझने की जरूरत है। हम लोग इसलिए कार्यक्रम चला रहे हैं कि हम लोग 1 महीना पहले जो नया गवर्नर आया है उनसे हम लोग मिले और हम लोग जमीन लूट के खिलाफ हम लोग ये बात को रखे थे कि सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट कानून रखते हुए जमीन की लूट हो रही है। इसमें आप 5th शेड्यूल के मालिक हैं, अभिभावक हैं, जमीन बचाने का काम आप करिए। तो उन्होंने अपना हाथ उठा दिया, बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप लोग जाइए डीसी के पास। सीएनटी एक्ट में डीसी को पूरा अधिकार दिया गया है कि किसी भी जमीन को 100 मोटो केस करके वो जमीन को वापस कर सकता है। तब हम लोग रांची में, खूंटी में, गुमला में, लोहरदगा में, कल जो है लातेहार में, कल आज बीता कल हम लोग कांके में थे, आज यहाँ आए। तो हम लोग जमीन बचाने का अभियान क्यों चलाए, इसको भी आप लोग समझ कि दुनिया के विद्वान लोग इस बात को बोलते हैं कि गरीबी से निकलने के 3 रास्ते हैं। एक रास्ता ये बात बोला जाता है, दुनिया का विद्वान लोग बोलता है कि किसी भी परिवार और किसी भी व्यक्ति को अच्छी शिक्षा दे दिया जाए तो वो गरीबी से निकल जाएगा। लेकिन इस झारखंड का शिक्षा व्यवस्था क्या है, अगर मिडिल स्कूल भेजिएगा तो वहाँ खिचड़ी मिलेगा, मानव बोर्ड भेजिएगा तो वहाँ डिग्री मिलेगा। ये शिक्षा मिलने वाला नहीं है। जब आपको अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगा तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, तो आप जिंदा कैसे रहिएगा, तो नौकरी आपको मिलना नहीं है। दूसरा विद्वान लोग की बात को बोलता है कि खेती से आप जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अगर आप जमीन को ही बेच दीजिएगा तो मैं खेती से आप कैसे जिंदा रहिएगा। तो इसलिए जीने का एकमात्र संसाधन जमीन है, इसका रक्षा करना जरूरी है। क्योंकि हम लोगों को यह समझ में आया है कि जिस तरह से मछली पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकती, आदिवासी जमीन के बिना जिंदा नहीं रह सकते। क्योंकि तीसरा बात ये बात बोला जाता है कि रोजगार, स्वरोजगार, तो उसके लिए पूंजी चाहिए। पूंजी हम लोगों के पास नहीं है और आप दुकान भी नहीं करते हैं। अगर यहाँ 100 दुकान है चांदो चौक में तो 10 दुकान भी आदिवासी का नहीं है, तो आप व्यापार नहीं कर सकते, नौकरी नहीं कर सकते। तो मात्र एक जीने का संसाधन है जमीन। तो इस जमीन को बचाने के लिए हमारे वीर बुजुर्ग, सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा, नीलम्बर पीताम्बर, ये तमाम लोगों से खून से लिखा हुआ सीएनटी एक्ट है, एसपीटी एक्ट है, उनके कुर्बानी से ये कानून बना है। 1908 में ये कानून बना और सीएनटी क्या बोलता है कि आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता। लेकिन आज आदिवासियों का जमीन किस तरह लूटा जा रहा है मैंने हम बता नहीं सकते। तो इसलिए हम लोग ये आंदोलन का शुरुआत हम लोग किए हैं। ऐसा मत सोचिए कि ये वोट के लिए हम लोग ये आंदोलन शुरू किए हैं, तो आपको क्लियर होना चाहिए। क्योंकि ये जमीन का लूट कैसे हो रहा, इसको हम लोग पंपलेट के माध्यम से हम लोग जो है आपको बताने का प्रयास किए हैं। तो ये कार्यक्रम ये है कि जमीन लूट के खिलाफ हम लोग सीबीआई जांच की मांग
कर रहे हैं, क्योंकि इसका बहुत घोटाला चल रहा है, 50 साल में घोटाला चल रहा है और इस पर कोई सरकार काम नहीं कर रही है। आपको पता है कि झारखंड में 24 साल हो गए, 14 साल बीजेपी का शासन रहा, 10 साल कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन कोई भी सरकार जमीन बचाने का काम नहीं किया। तो ये जमीन बचेगा कैसे? क्योंकि सब लोग जमीन लूटने में लगे हुए हैं। एक कर्मचारी से लेकर सेक्रेटरी तक, थाना में भी जाइएगा तो थानेदार बोलता है, उधर हम लोग जानते हैं, आपको नगरी के तरफ बोलता है कि भाई 10,000 डिसमिल आप दीजिएगा तो हम आपका जमीन को बचाने के लिए जाएंगे। सीधा सीधे थानेदार ये बात करता है आपको, तो कहाँ जाइएगा? सीओ जो वर्तमान सीओ जो आया है, ये धरनों में था, धरनों में एक हम लोग का सरना में जिंदा गर्म गश्त था, उसको माफिया लोग काट दिया, तो उसमें रिपोर्ट ही लोग बनाया, हत्या कर्मचारी सीओ और सीआर की गर्म गश्त मरा हुआ था, उसको हम लोग काटे, तो ये लोग जिंदा आदमी को भी मुर्दा बना देने वाला आदमी लोग है। तो इसलिए आप लोग जरा इसको समझिए। तो दोस्तों, क्योंकि आपका मुख्यमंत्री जमीन लूट में ही जेल में था, हम 62 दिन थे सिलगाई कांड में, तो 5 महीना था। जब एक मुख्यमंत्री जमीन चोरी में जेल जाएगा तो बताइए ये लोग कितना चोर होगा, सीओ लोग कितना चोर होगा, कर्मचारी कितना चोर होगा, LRDC कितना चोर होगा, क्योंकि चोर का सरदार हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन जमीन लुटवाने का सरदार है, क्योंकि सब सीओ को पैसा लेकर पोस्टिंग करता है, सब सीओ को इस रेट बढ़ा हुआ है कि भाई जानवाने के लिए इतना बढ़िया जहाँ जावे माल पानी है, वहाँ किस तरह से चीजें हैं, तो इस जमीन को कैसे बचाया जाए, इस पर हम लोग बड़े चिंतन कर रहे हैं और कैसे लूट हो रहा इसको हम लोग बताना चाहते हैं। जैसे रानी चाचो का जमीन स्पष्ट खतियान में गर्मजरुआ सखुआ जंगल लिखता है, और उसको एक चोर सीओ आया था जो पैसा लेते पकड़ाया, जेल चला गया, उसको इसीलिए लाया गया था। उसे एक पहले मुसलमान सीओ था, वो नहीं कर रहा था डरे कि हमारा नौकरी चला जाएगा, तो उसको स्पेशल पोस्टिंग कराया गया, डिप्रेशन में लाया गया और उससे रसीद कटवा लिया गया रानी चाचो का 35 एकड़ जमीन का। लेकिन कान खोल के सुन लो प्रशासन और माफिया, जब तक हम लोग जिंदा है उस जमीन में चढ़ के देखो तो हम लोग मान लेंगे। चढ़ के देखो, तुम रसीद काट सकते हो, रजिस्टर्ड टू में तुम चढ़ा सकते हो, इसलिए दुनिया वाले सुन लो, आज कागज तुम्हारा जमीन हमारा, जमीन पर आके देखो। हम लोग आपको बताते हैं कि लोकतंत्र में जनता की क्या ताकत होती है। दूसरा जो है बड़ैया का जमीन, वहाँ बगीचा है, उड़ान लोग का मसना है, लोरा लोग का मसना है, सुल्तान लोग का जो छुआ मसना है, उसको भी गलत ढंग से माल निर्धारण किया गया है, एम फार्म में नहीं है, तो उसको हम लोग रद्द करने का जो है मांग कर रहे हैं। अभी शीशे में बकाया तुम्हारी महत्व जमीन है, मुंडा जमीन है, उसको लोग कब्जा कर लिया है, हम लोग मांग पत्र में उसको दे रहे हैं। जब बकाया तुम्हारी पाना है, बकाया तुम्हारी महत्व जमीन किसी को ट्रांसफर नहीं हो सकता है, जैसे मंदिर मस्जिद चर्च किसी को नहीं हो सकता, उसी तरह से हमारा धार्मिक जमीन है, तो उसको कैसे कब्जा किया जा रहा है, तो इसलिए हम लोग तमाम चीजों को नजर रखे हुए हैं। तो दोस्तों, हम लोग जो है आदिवासी खतियान से आपको कांके में 700 एकड़ जमीन को आदिवासी खतियान से गैर
जांच हो रहा है, तो हम लोग भी इस पर लगे हुए हैं। दूसरा जो है, आदिवासी से आदिवासी खरीदने में जब हम डीसी का परमिशन लेना पड़ता है, तब जमीन खरीद बिक्री होता है। कि सादा कागज में कैसे जमीन बेचारा शेयर देगा? इसलिए सादा कागज में जो जमीन बेचने वाले और खरीदने वाले, कान खोल के सुन लो, सीएनटी एक्ट ये बोलता है कि बगैर डिप्टी कमिश्नर के आपका जमीन नहीं हो सकता। तो इसलिए आप लोग समझ लीजिए, चाहे 2 ताला 3 ताला 5 ताला जितना बना रहे हैं, कानून के सामने कुछ नहीं चलने वाला है। इसलिए हम लोग आपको आगाह करने आए हैं। क्योंकि आप ये मत कहिएगा कि देवकुमार धाम ने तोड़वा दिया, क्योंकि जो मुख्यमंत्री जब गलत किया तो जेल गया, तो आप गलत ढंग से जमीन लीजिएगा तो टूटेगा कि नहीं टूटेगा? टूटेगा। तो इसलिए हम आगाह करने आए हैं कि आप गलत काम मत करिए, अनपढ़ आदिवासी को ठगिए नहीं। देखने वाले बहुत लोग हैं, इसलिए हम लोग कानून की बात करेंगे। हम लोग कोई विशेष समुदाय और व्यक्ति की बात नहीं करेंगे। कानून तोड़िएगा, जेल जाइएगा। यहाँ के कितने मुख्यमंत्री जेल जा चुके हैं। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं और हम सरकार से मांग करते हैं कि जितना सरना है, मसना है, पहना है, हमारा महत्व है, पुजार है, गाली कतारी है, आपको भंडारी है, इस जमीन को सरकार चिन्हित करे और सुरक्षा प्रदान करे। ये हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं। हजारों एकड़ भूमिहारी जमीन, चूंकि भूमिहारी जमीन उस आदिवासी भाई का है, मुंडा के क्षेत्र में भूकटी, उराव के क्षेत्र में भूमिहारी, वो सरकार में निहित नहीं है। लेकिन उस जमीन का भी लोग जो है दाखिल खारिज कर रहे हैं। इतना पावर लोग को पैसा मिलने से कुछ भी करते हैं ये लोग। तो उसका जो है कायमी जमीन बनाकर उस जमीन को भी लूटने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसके भी हम लोग ये देखेंगे, देख रहे हैं। हजारों एसआर कोर्ट से आदिवासी जीत लिया है, लेकिन उसका जो है दखलदारी नहीं हो रहा। दूसरा जो सबसे बड़ा जो एनआरसी जो ऑनलाइन करने वाला जो एक विभाग है, वहां से खेल होता है। आज दिखाएगा आपका 5 एकड़, कल दलाल लोग मिल के उसको 0-0 कर देगा और हमारा आदमी एकदम परेशान है। क्योंकि हम लोग ऑनलाइन सरकार से नहीं मांगे हैं। सरकार अपना एक नीति तय किया है कि ऑनलाइन करेंगे। आप बताइए, आपके पास किसी के पास 10 एकड़ 5 एकड़ जमीन है, ये लोग 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 की जमीन मांग रहा है, तो कोई 10 लाख 20 लाख रुपया आप लोग कहाँ से जाइएगा, कहाँ से लाइएगा? तो इसलिए हम लोग इस प्रकार से मांग कर रहे हैं कि आप पंचायत स्तर पर कैंप लगा के जमीन का जो है ऑनलाइन करिए। हम लोग ये मांग कर रहे हैं। दूसरा जो है आदिवासी लोहरा लोग का जो जमीन है, खतियान में लोहार उसको टेंडर बना के बेचा जा रहा है। तो हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, वो लोग आदिवासी है, इसलिए सीएनटी धारा 46 के तहत खरीद बिक्री होना चाहिए डिप्टी कमिश्नर के आधार पर। गर्मजुआ जमीन को जैसे आपको ये बता दें कि यहाँ चौधरी लोग 25 एकड़ जमीन को 35 एकड़ जमीन है, 25 एकड़ जमीन को रांची का चौधरी लोग आके यहाँ जो है वो लोग बंदोबस्त करा दिया। बताइए, यहाँ का कोई राजपूत मर गया, मुसलमान मर गया, आदिवासी मर गया, हरिजन मर गया, रांची से आके बंदोबस्त भी करा रहे और ऐसे सीओ लोग पैसा लेकर ये लोग जो है बंदोबस्त करा रहे हैं। तो उसको जो हम लोग रद्द करने की मांग जो है कर रहे हैं और इस चौधरी को हम लोग जो है यहाँ से भगाएंगे। रांची में तुम रहो, यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा हम लोग का एसआर कोर्ट को सशक्त करने का हम लोग मांग कर रहे हैं और एसआर कोर्ट से गलत कंपनसेशन से लाखों एकड़ जमीन को
उसका सीबीआई जांच अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुआ और हम लोग सीबीआई जांच का हम लोग जो है मांग कर रहे हैं। तो ये तमाम मुद्दे को लेकर हम लोग जो है ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो और जो हम लोग बताना चाहते हैं आपको कि आदिवासी महिला चूंकि गैर आदिवासी लोग जमीन खरीद नहीं सकता तो वो लोग आदिवासी बेटी बहन को हाथ बना रहा, उसको दूसरी तीसरी पत्नी के रूप में रखकर उसके नाम से जमीन खरीद रहा है, उसको नौकरी खुलवा रहा है, बैंक से लोन ले रहा है, सरकार से अनुदान ले रहा है, मुखिया बना रहा है, प्रमुख बना रहा है, जिला परिषद बना रहा है। तो ऐसा महिला को आदिवासी सर्टिफिकेट ना मिले कि हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं। हेमंत सोरेन ने बहुत बढ़िया काम किया। क्या काम किया है कि कोई जमीन जैसे कोई लोग हड़प लिया तो कोर्ट में केस करने के लिए चाहे कितना भी जमीन था का 10 एकड़ 5 एकड़ 1 करोड़ कीमत का 5 करोड़ का 50,000 ही मात्र कोर्ट फीस लगता था। हेमंत सोरेन जमीन माफिया लोग से मिलकर उसको 3 लाख कर दिया ताकि कोई आदिवासी कोई गैर आदिवासी केस कर ही नहीं सके। तो कितना अच्छा सरकार है बताइए। हेमंत सोरेन के अच्छा है ना कि 50,000 से 3 लाख कर दिया फिर ताकि आप, लेकिन वोट तो उसी को देना है आप लोगों को क्योंकि दारू और मुर्गा से वोट मिलता है क्योंकि आपको जमीन बचाना नहीं है। तो इसलिए हम लोग जो है एक मांग कर रहे हैं कि सीएए में थाना क्षेत्र की बाध्यता है उसको सरकार खत्म करे। कहीं का आदिवासी कहीं भी खरीद बिक्री कर सकता है, कम से कम घर बनाने के लिए 10 फीट 15 फीट की हम लोग जो है सरकार से मांग कर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं जो वर्तमान सरकार है वो जमीन बचाने के लिए 3 कमेटी बनाए। एक कमेटी बनाया स्टीफन बनाने के अध्यक्षता में, ना उसका एक बैठक हुई ना एक रिपोर्ट। चंपा सोरेन मुख्यमंत्री जो बने थे उसके नाम से उसको डायरेक्ट जज का पावर दिया गया कि आप जो है आवेदन लीजिए और आदिवासी का जमीन को डायरेक्ट वापस करिए। लेकिन चंपा सोरेन भी एक आवेदन दिया ना एक जमीन को वापस किया। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता रहे हैं कि इसमें कंप्लेंट में लिखा है कि 27 मार्च 2021 को हम लोग का टीएससी जो आदिवासी विधानसभा जो होता है उसका मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है, वो लोग निर्णय लिया कि 1932 में आदिवासी का कितना जमीन था वो आज आदिवासी के पास कितना जमीन बचा है और कितना जमीन लुटा गया। ये आपको डीसी से और कमिश्नर से मांगा गया लेकिन कोई अभी तक रिपोर्ट नहीं आया। अभी तीसरा कमेटी बना है, कमिश्नर को जांच करने का अधिकार दिया गया है कि भाई, लेकिन कमिश्नर लोग भी अभी तक कोई जांच पड़ताल शुरू नहीं किया है। तो ये सब इस तरह से लूट हो रहा है दोस्तों। तो हम आपसे कुछ अनुरोध करना चाहते हैं कि हम लोग जमीन को कैसे बचाएंगे। चूंकि आप लोग जान रहे हैं कि कोई पार्टी चाहे वो कांग्रेस हो बीजेपी हो जेएमएम हो, कोई पार्टी आपका जमीन को बचाने वाला नहीं, इसको एकदम मान लीजिए। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि जैसे किसान आंदोलन हुआ, किसान के खिलाफ में मोदी जी 3 कानून बनाए थे। 13 महीना तक किसान लोग आंदोलन किया, 750 लोग शहीद हुआ। तो मोदी जी बोलते हैं ना कि मेरा 56 इंच का सीना, लेकिन किसान लोग उनका सीना को 36 इंच कर दिया और तीनों कानून को वापस करना पड़ा। तो इसलिए हमारा हेमंत सोरेन का छाती जो है सीना 56 में है, उनका 36 है, इसलिए उनको 26 करना पड़ेगा, तब हमारा जमीन को बचेगा, नहीं तो ये बचने वाला नहीं है। इसलिए दोस्तों कांग्रेस के फेर में, बीजेपी का फेर में, जेएमएम का फेर में रहिएगा तो जमीन
जमीन बचने वाला नहीं है। ये लोग मदारी है। अभी चुनाव आने वाला है, कोई बोलेगा फंसी देंगे, कोई बोलेगा मुर्गा देंगे, कोई बोलेगा चुलैया देंगे, कोई बोलेगा अंग्रेजी देंगे, कोई बोलेगा साड़ी देंगे। अभी हम लाखों में घूम रहे थे तो बोला कि चुनाव से पहले 1,000 मिलता है दादा। तो हम पूछे कि क्या आदमी है जी घर में, तो बोला 5 आदमी। तो हम उसको बोले कि 200 रुपया में तो तुम्हारा जिंदगी बदल जाएगा बाबू। तो बड़ा खुश हुआ, बोला कि लजा गया। तो आप लोग जो है यही काम कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि मांडर विधानसभा तो निर्वस हो गया, मांडर विधानसभा निर्वस हो गया। अब वोट आप लोग जो है रांची तरफ से लिए हुए हैं, वोट है ना, लिए है ना वोट रांची तरफ से। तो बताइए आप यहाँ कोई उड़ाव ना कोई लोहरा ना माली, कोई काबिल नहीं है। अब बोरो प्लेयर बाहर से लाके यहाँ खिलवा रहे हैं तो आपका जमीन नहीं लुटाएगा। बबुआ में 20,000 30,000 घुस नहीं लगेगा तो क्या होगा। तो इसलिए दोस्तों हम लोग जो है गाँव में इसका अभियान चलाएंगे। अभी चुनाव में हम लोग 30-35 दिन रुकेंगे, उसके बाद पंचायत में हम लोग पद यात्रा करेंगे और हम लोग लोगों को जागरूक करेंगे कि दारू मुर्गा में ठकाने की जरूरत नहीं है। जीने के लिए आपको अच्छी शिक्षा चाहिए, आपको अच्छी शिक्षा चाहिए। अगर आप अपने बाल बच्चा के लिए चिंता नहीं करेंगे तो देश मारधान करेगा। इसलिए आपको सोचना पड़ेगा कि भाई आप संविधान बचाने के लिए नहीं, आरक्षण बचाने के लिए नहीं, कांग्रेस को जिताना इसके लिए नहीं, बीजेपी को जिताना इसके लिए नहीं, हमको अपने बाल बच्चा के शिक्षा के लिए वोट देना पड़ेगा, अपने बाल बच्चा के रोजगार के लिए वोट देना पड़ेगा। अब तमाम लोग किसान हैं, कभी थोड़ी अब चुनाव आते हैं तो बोलते हैं कि हमको सिंचाई दीजिए तब हम वोट देंगे, हमको MSP दीजिए तब हम वोट देंगे। MSP माने अच्छा दाम, हमको रोजगार के लिए सस्ता पूंजी दीजिए तब हम आपको वोट देंगे। तो मुसलमान भाई है उनको समझा दिया है कि भाई बस उनको वोट देना है बीजेपी को हराने के लिए, उसको चिंता नहीं है अपने बाल बच्चा के शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। और आदिवासी को समझा दिया कि संविधान खतरा में है, आरक्षण खतरा में है। कोई ना संविधान देखे हैं ना आरक्षण खतरा में है। तो ये सब राहुल गांधी और मोदी का फेरा में और हिम्मत का फेरा में रहिएगा तो सब बुलबुलिया हो जाएगा। जमीन है तो आपका अस्तित्व पूछा हुआ है, इसलिए हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं क्योंकि हमारा वीर बुद्धू का खून है, बिरसा मुंडा का खून है, सिद्धू खानों का खून है, इसलिए जमीन बचाना पड़ेगा। अगर जमीन बचेगा तो आपका अस्तित्व बचेगा और नहीं तो आपका अस्तित्व बचने वाला नहीं है। इसलिए पावर वोट में है, वोट को सोच समझ कर वोट को देना है। हमने कहते हैं हमको वोट दो, कांग्रेस अच्छा काम करे तो कांग्रेस को देंगे, बीजेपी अच्छा करे तो बीजेपी को देंगे, जेएमएम अच्छा करे तो जेएमएम को देंगे। लेकिन अभी तक 24 साल में 19 साल तक आदिवासी मुख्यमंत्री रहा, 5 साल तक केवल रघुवंश रहा, लेकिन कोई आदिवासी के लिए कोई काम नहीं किया। 1,000 रुपया में अभी केवल नचुआ रहा, यहाँ चलो वहाँ चलो, उसको अपना बाल बच्चा को ही लोग देश और विदेश में पढ़ाएगा और हमारा बाल बच्चा खिचड़ी वाला में स्कूल में पढ़ेगा। हेमंत सोरेन अपने बच्चा को कहाँ पढ़ाना, वो तो दिन के अपने बेटी को कहाँ पढ़ाया, शिक्षा मंत्री था, शिक्षा को क्यों सुधार किया। और बंधु करीब 95 से जमीन बचाने का काम कर रहा। हम बंधु की जैसे चुनौती देते हैं कि आप ये 30 साल में जो जमीन बचाए हैं, किसान का नाम, गांव, खाता, प्लॉट, रकबा और मोबाइल नंबर दीजिए। एक भी नहीं दे सकता है, एक भी नहीं दे सकता है, मैं चुनौती देता और पहुंच करना है तो पहुंच भी कर लो। हम लोग देखते हैं कि अवकाश कितना है। तो इसलिए दोस्तों हम लोगों को गाँव में जागरूक करना है, इसीलिए आपको
धर्म कोड चाहिए, परिसीमन बचाना है, जमीन बचाना है, हमारा भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करना है, आदिवासी महिला को जो गैर आदिवासी लोग पत्नी बना रही है उसका एसटी का दर्जा खत्म करना है। ये तमाम मांग को लेकर हम लोग जो आंदोलन गाँव में लोगों को जागरूक करेंगे। इसलिए हम यही कहेंगे कि पार्टी और जाति से ऊपर उठकर माटी के लिए आप लोग लड़ने के लिए तैयार होइए, तभी आपका अस्तित्व बचेगा। आप चाहिएगा कि देव कुमार धन बचा देगा तो ये संभव नहीं है। अगर आप जगिएगा, आप खड़ा होइएगा तो आपका जमीन बचेगा। आप अपने बाल बच्चा को पढ़ाने के लिए तैयार होइएगा तो आपका वो बल बच्चा पढ़ सकता है। जब दिल्ली का स्कूल सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से अच्छा हो सकता है तो झारखंड का क्यों नहीं हो सकता? जबकि पूरे देश का जो खनिज पदार्थ है उसका 40% खनिज पदार्थ झारखंड में है। इतना झारखंड का धरती अमीर है और लोग इतना गरीब कैसे हैं? जबकि बीजेपी दावा कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कांग्रेस दावा कर रहा है, जेएमएम दावा कर रहा है, ये लोग का सारा झूठा दावा है। क्योंकि यहाँ प्रति व्यक्ति आय गोवा से भी कम है। यहाँ के लोग 100 रुपया भी नहीं कमाते हैं डेली, लेकिन हमको चिंता नहीं है तो हम लोग लोगों को बताएंगे काम नाम उठा के। इसलिए बहुत हो गया हिंदू मुस्लिम आदिवासी ईसाई, इसलिए हम लोगों को अपने विकास के लिए लड़ना है, अपने अस्तित्व के लिए लड़ना है। धन्यवाद, सबको जोहार।